हेलो बच्चों, मैं पुष्पेंद्र यादव सर आप सभी के बीच संयोजकता को समझा रहा हूँ। तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भी बता सकते हैं। ठीक, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो संयोजकता को समझने से पहले मैं आप लोगों के बीच एक सूत्र रख रहा हूँ। तो वो है कौन सा? बोर्ड बड़ी के अनुसार जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2n²। एक जहाँ n बराबर क्या होता है? कक्षा। ठीक, या इसी को क्या बोलते हैं? कोस। यदि n की वैल्यू यानी n बराबर 1 लिया जाए, ठीक, जैसे ए परमाणु का क्या है? मॉडल। तो परमाणु मॉडल जब अपन बनाएंगे तो इसमें ये क्या है? पहली कक्षा है तो इसको अपन n बराबर क्या लिखेंगे? 1। ये क्या है? दूसरी कक्षा है तो n बराबर 2। ये तीसरी कक्षा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? n बराबर 3। और ये चौथी कक्षा है तो इसको लिखेंगे n बराबर 4। अब यदि इसको इस फॉर्मूला में रखा जाए 2n² में तो क्या हो जाएगा? 2n²। तो 2 इंटू 1, यदि n की वैल्यू को 1 रखा जाए तो क्या होगा? 2। ठीक, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भेजे जाएंगे? 2। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक, इसी तरह से सेकंड कक्षा में मतलब दूसरी कक्षा में, तो दूसरी कक्षा में कितनी होगी? दूसरी कक्षा में n बराबर कितना रखेंगे? 2। तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 गुणे तीसरी कक्षा में n की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18। ठीक, और चौथी कक्षा में इसमें हो जाएंगे क्या? 2 गुणे 4 का स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 4। तो हो जाएगा कितना? 32। ठीक, तो इस टाइप से अपन क्या कहेंगे? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे और इनको किससे प्रदर्शित किया जाता है? पहली कक्षा को किससे प्रदर्शित करते हैं? k से। ठीक, दूसरी कक्षा को l m n। ठीक, तो पहली कक्षा यानी k के लिए इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कितने? 2। दूसरी कक्षा l के लिए इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कितने? 8। तीसरी कक्षा m के लिए इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 18। और चौथी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 32। ठीक, तो इस टाइप से अपन ने क्या देखा कि मतलब पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर इसके बाद आप सभी बच्चे इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसको साफ कर दूँ। ठीक, ले लीजिए। संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता यानी बैलेंसी कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं कि तत्वों के परमाणुओं के परस्पर
संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। मतलब कितने बंद बना है तो इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो पहली कक्षा में यानी के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 ही होगा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। ठीक। जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। तो इसकी पहली कक्षा में ही कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 नहीं होगी, क्या होगी, 0। ठीक। तो संयोजकता इसकी क्या होगी, 0, क्योंकि पहली कक्षा में सूत्र के अनुसार, कौन से सूत्र के अनुसार, 2n² के अनुसार, यदि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो कक्षा कैसी हो जाती है, स्थायी। ये कक्षा कैसी हो जाती है, स्थायी। या फिर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो कक्षा भी कैसी होती है, स्थायी। तो उस टाइम पर तत्वों को किसी दूसरे तत्वों से संयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो उसी में क्या रहते हैं, स्थायी रूप से बने रहते हैं। ठीक। तो जो अक्रिय गैस है, जैसे क्या है, अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। तो हीलियम की संयोजकता क्या होती है, 0। तो इसके बाद लिथियम, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है तो उसको देख कर भी बता सकते कि संयोजकता क्या होगी। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 ही बंद बना सकता है। बेरिलियम की संयोजकता 4। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितना होंगे, 2। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। ठीक। बेरिलियम बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता 5। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितना होंगे, 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। ठीक। बोरॉन। इसके बाद कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ से नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। अब संयोजकता इसकी क्या, 5 नहीं होगी, इसकी संयोजकता होगी कितनी, 3। तो इसके बाद यहाँ तक क्या करना है, अष्टक। जैसे पहली मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8। तो उसमें से आपको क्या करना है, 8 में से इनको घटाते जाना है। ठीक। तो शुरू से यदि पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में, जैसे लिथियम में दूसरी कक्षा में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई थी, 1। तो बाहरी कोश में कहाँ तक देखना है, कि जहाँ तक 4 था। इसके बाद क्या करना है, 8 में से घटाते जाना है। ठीक। तो 8 में से क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। तो इसको क्या करना है आपको, 8 माइनस कितने कर देना है, 5। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक। फिर इसके बाद ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती, 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता, 8। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही करेंगे, 8 में से क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। इसके बाद किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता, 9। तो पहली में 2, दूसरी में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, 7। अब इसमें से क्या कह देंगे, 8 में से 7 को क्या कह देंगे, माइनस। तो कितना आ जाएगा, 1। इसके बाद नियोन। तो नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10। अब पहली में 2, दूसरी में 8 है। ठीक। तो सूत्र के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या हो जाता है, स्थायी, उसका स्थायित्व होता है। तो 8, अब 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक। तो यहाँ से परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 10 तक के तत्वों की संयोजकताएं ये निकाली हैं। ठीक। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। उसके बाद उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतनी। हीलियम की संयोजकता क्या होगी, 0, क्योंकि उसका स्थायित्व क्या है, उसकी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, भर गए, तो वो क्या हो जाएगी, स्थायी।
फिर इसके बाद लिथियम, तो लिथियम की पहली कक्षा में 2, दूसरी में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1। इस टाइप से इनकी बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन देखते जाएंगे कहाँ तक, कार्बन तक, तो इनकी संयोजकताएं क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन जैसे साथ मतलब नाइट्रोजन से यहाँ नियोन तक चलेंगे तो क्या होगा, 8 में से जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देना है, घटा देना है। तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते जाएंगे, घटाते जाएंगे, तो क्या होती है आपकी क्या निकल आएगी, संयोजकता निकल आएगी। अब यदि और इसके ऊपर मतलब इसके और आगे चले तो क्या है, सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 11। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसमें किया था कि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को देख करके संयोजकता को निकाल लिया था, तो इसी टाइप से इसको निकाल देना है। पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितने होंगे 8, तीसरी में कितना होगा 1, तो इसकी बाहरी कक्षा कौन सी हो जाएगी, ये वाली, या इस टाइप से समझ सकते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने होंगे 8, ठीक, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉनों को रख देंगे, ठीक, तो 8 और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ठीक, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1। इसी टाइप से किसका, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता 12, तो 2, 8, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2, और इसकी कितनी थी 1। बोरॉन, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता 13, तो पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितना होंगे 3, ठीक, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बाहरी कोश बाहरी कक्षा में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 4। इसके बाद जो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है 15, 2, 8, 5, लेकिन अब इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए 5, लेकिन 5 ना हो करके इसमें से कोई करना है, यहाँ पे जो अपन ने किया था 8 में से घटाते जाना है, ठीक, तो अपन क्या करेंगे 8 माइनस बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को घटा देंगे, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, इनको घटाएंगे तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 3। फास्फोरस, सल्फाइड, सल्फाइड का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6। अब क्या किया जाएगा 8 में से 6 इलेक्ट्रॉनों को घटा दिया जाएगा, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 2। लेकिन सल्फाइड संयोजकता परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, 2 भी कर लेता है, 4 भी कहता है और 6 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है, ठीक, तो ये अपन आगे देखेंगे, अभी तो ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी तो सिर्फ अपन ओनली बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के आधार पर देख रहे हैं। और इस ये फास्फोरस में परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित कर देता है, तो ये भी कितनी 5 कर देता है, लेकिन सामान्यतः कितनी करता है 3। है इसके बाद 16 क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में कितने होंगे 7, तो 8 में से 7 को क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1। है इसके बाद आर्गन, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी कितने होंगे 8, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा 8 में से 8 को क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आएगा 0, तो आर्गन ऐसे क्या हो गया अकेली गैस आ गई, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0। यदि इसके आगे चले तो इसके आगे क्या है पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 19, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितने होंगे 8 और फिर क्या होगा 1, ठीक, इसको क्या करना है 2 बार रिपीट करना है। जो आधुनिक आवाज सारणी बनाई गई तो उसमें क्या किया गया 2, 8, 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इस टाइप से क्या किया गया, इनको 2 बार रिपीट किया गया।
ये रिपीट क्यों किया गया है? क्योंकि जो आधुनिक आवाज साइड थी वो क्या हो रही थी, ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, मतलब ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसलिए इनको क्या कह दिया गया, 2 बार रिपीट कह दिया गया, ताकि ये आसानी से अपने बुक में बन सके। ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, वायरिक इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। इसी टाइप से क्या होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, तो इसमें कितना आएगा, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी में कितना हो जाएगा, 2। ठीक, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, तो इस टाइप से क्या कर देना है, इनकी संयोजकताओं को निकाल सकते हैं। आप सभी अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद में आगे। ठीक, तो अब देखिए आगे, अब इसके आगे के जो तथ्य हैं तो वो क्या कहते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रयासक कहते हैं। कैसी संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकता का मतलब क्या है, बदलती हुई संयोजकता। तो जहां जैसी जरूरत रहती है वहां वैसे को क्या कहते हैं, संयोजकता प्रयासक कहते हैं। ठीक, तो ये अभी मतलब आगे चल के जब अपन इसका डिटेल अध्ययन करेंगे तो उसमें मिलेगी अपन को। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। इसके बाद लेकिन मैं आप लोगों को जो 1 से 20 तक के तत्व बताया तो उनकी ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे अभी मैंने लिखा था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और क्या, पोटेशियम, कैल्शियम। तो पहले इतना लिख के देख लें, यदि बन जाएगा तो और भी तक लिख देंगे। ठीक, तो इसका यहाँ पर मैं आगे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखे, तो इसका 1 होता, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। नाम भी लिख रहा हूँ और ट्रिक भी लिख दूंगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद क्या, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक, तो पहले इतने की इन सभी तत्वों की ट्रिक लिख दी जा। हाइड्रोजन, हाय, हेलो, लिसन। हाय से क्या बन जाएगा, H यानी हाइड्रोजन, हेलो से He, तो इससे क्या बन जाएगा, हीलियम। लिसन, तो इसको इंग्लिश वर्ड है, लिसन मीन्स क्या, सुनना, तो क्या हो जाएगा, Li बन जाएगा लिसन से, लिथियम।
बेरिलियम, बेरिलियम के लिए क्या हो जाएगा, बी बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक, अब मैंने उसको क्या किया, थोड़ा ये हिंदी में लिख दिया, ये इंग्लिश में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो आप लोग समझ जाएंगे। तो हाय हेलो लिसन बी, पहले वाले बी का आपको याद रखना है क्या है, बी का अर्थ है क्या, इसमें बी ई लेना है आपको, तो क्या हो जाएगा ये बेरिलियम। सेकंड में जो बी है तो यहाँ पर बी ही लिखा है, तो बी मीन्स क्या है, बोरॉन है। सी सी तो यहाँ पर सी है, तो सी मीन्स क्या हो जाएगा, कार्बन। न्यूज तो यहाँ न्यूज लिखा है, तो न्यूज के लिए क्या है, एन यानी नाइट्रोजन। वास्तव में ये तो सब वर्ड लिए गए, तो ये लंदन की पहले क्या थी, न्यूज एजेंसी थी, जिसका नाम था क्या, बीबीसी लंदन। ठीक, बीबीसी लंदन के नाम से क्या होती थी, न्यूज आती थी। ठीक, तो उसी के आधार पर बनाया गया बीबीसी न्यूज ऑन से क्या हो जाएगा, पर फ्राइडे। ठीक, तो फ्राइडे मतलब शुक्रवार को, तो फ्राइडे से क्या बन जाएगा, एफ यानी फ्लोरीन, और नाइट तो नाइट से क्या बन जाएगा, नियॉन यानी एन ई, तो रात्रि में आती न्यूज। ठीक, तो नाइट का नाइट मीन्स क्या हो जाएगा, रात्रि में, फ्राइडे की नाइट में। और सोडियम, सोडियम के लिए क्या होगा, ना मांगो अल्लाह से, अल्लाह से कॉफी सोडा कोका कोला, कोका कोला और काजू कतली या ककड़ी लिख सकते, काजू ककड़ी, ये आपके ऊपर है, जैसे भी यहाँ पे पैड आप लोग रखना चाहें तो उनको रख सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या बन जाएगा, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो ये 10 तत्वों की यहाँ तक एक ही क्रम में है। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखा है, सोडियम के लिए तो ना से Na बन जाएगा, मांगो से Mg बन जाएगा, अल्लाह से Al बन जाएगा, से Si बन जाएगा, पापी से P बन जाएगा यानी फास्फोरस, सोडा से S, कोका कोला यहाँ दो बार यहाँ वर्ड में लेना है, इससे क्या बन जाएगा, कोका से C और कोला से लास्ट का L लिया गया है, कोका कोला से Cn हो जाएगा यानी क्लोरीन, और से Ar से यानी ऑर्गन, काजू से K यानी पोटेशियम, Ca यानी ककड़ी, ककड़ी से क्या बना है, Ca, और इससे इसका अर्थ क्या है, मतलब कौन सा तत्व है, कैल्शियम। ठीक, तो इस टाइप से क्या हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ये तत्वों को याद करने में भी क्या होगी, आसानी। ठीक, यदि इसके अलावा यहाँ मैं लिख दूँ और तत्व तो बन जाएंगे, बनना मुश्किल है, ऐसे साफ करना पड़ेगा। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे 10 तत्वों का और बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। इसके बाद 20 के बाद कौन सा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक, तो ये कौन से वैसे ये हैं जो तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक की क्या है, पहली श्रेणी है। ठीक, तो इसका होता है 21, इसको लगाता है यहाँ तक 30 तक हो जाना है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक, इसका नाम क्या है, स्कैंडियम। स्कैंडियम 30 तक के तत्वों के लिए आपको आना बहुत जरूरी है। 30 तक के तत्व आने लगेंगे तो काफी
फार्मूला भी बनने लगेंगे, संयोजकता के हिसाब से फार्मूला भी बन जाएंगे। तो फार्मूला बनाना भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। Ti टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक, इनमें से कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनके और अदर नेम भी हैं, तो इसको वैसे लोहा भी कहा जाता है, लेकिन आपको लोहा यहाँ जब भी अपन तत्व का नाम लिखेंगे लोहा नहीं लिखना है। कॉपर तांबा, ठीक है, तांबा को क्या बोलते हैं, कॉपर, और जस्ते को क्या बोलते हैं, जिंक, जस्ता। तो इसका आपको जब भी नाम लिखेंगे, लेकिन ये नाम नहीं लिखना है, नाम कौन से लिखना है, ये वाले नाम। ठीक, ये अदर नेम है तो आप लोगों के लिए मैंने बता दिया। अब इसकी जो ट्रैक है, शक्ति। अब आप इसमें थोड़ी गलती नहीं देखिएगा क्योंकि मैं इधर ट्रैक बना रहा हूँ। शक्ति, तो यहाँ से मात्रा आनी थी और मैंने कहाँ से, इधर से अलग लिखा है। ठीक, तो ट्रैक बनाने के लिए शक से क्या बन जाएगा, एस से सा, और आधा जो का है तो वो किससे बन जाएगा, सी से। तो शक टी आई से क्या बन जाएगा, टी। वक्र मन फे को नी कॉपर जिंक। दो तत्वों के नाम लास्ट में सेम टू सेम लिखे हैं। ठीक, तो देखिए शक्ति से दो तत्व बन जाएंगे, वक्र से बी और सी आर से क्या बन जाएगा, क्रा, यानी वक्र मन स्वयं है एफ ई, आयरन को सी ओ यानी कोबाल्ट, नी निकल यानी एन आई, कॉपर नाम जो का तो लिखा है, और जिंक ये सेम टू सेम लिखा है। ठीक, तो इस टाइप से पूरे तत्वों की क्या हो गई, मतलब 30 तक के तत्वों की क्या होगी ट्रैक। तो इतना को आप याद कर लें, 9th के बच्चों के लिए काम आएंगे, 10th के बच्चों के लिए भी है, 11th क्लास वाले बच्चों के लिए भी है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। जब ही आप लोगों को याद हो जाएगी और इनके परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे, और जो 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों की मैंने जो संयोजकता बताई हैं, यदि वो बनने लगेगी तो आपसे यौगिक बनाते भी बनने लगेंगे। ठीक, तो इसके बाद अगला जो वीडियो में डालूंगा तो वो कुछ जो मतलब फार्मूला है कैसे बनाना है, सूत्र कैसे बनाना है, तो उस पर बेस्ड डाल दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक, क्रम से वीडियो डालता चलूँगा। ठीक, आज का टॉपिक अब मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ठीक।